हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है, जिसके अंदर हमने गोल्डन रूल्स कर लिए, जनरल एंट्रीज बनाना सीख लिया और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इन जनरल एंट्रीज को लेजर के अंदर कैसे पोस्ट किया जाता है वो सीखा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि इन लेजर का बैलेंस कैसे निकाला जाता है और उस बैलेंस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। सो ट्रायल बैलेंस आप समझ सकते हैं मेन चीज़ रहेगी इस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्रीज होती है उससे लेज़र बनता है और लेज़र से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सबसे पहले तो अब मुझे जनरल एंट्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इन जनरल एंट्री से इन जनरल एंट्री को लेज़र में पोस्ट कर दिया था। तो अब मैं जनरल एंट्री हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं ट्रायल बैलेंस आपको बना के बताऊँगा। ओके, तो आप अच्छे से ध्यान से समझना, ट्रायल बैलेंस को दो तरीके से बनाया जा सकता है। ट्रायल बैलेंस को बनाने के दो तरीके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम एक तरीका समझेंगे जो ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है, और कल के लेक्चर के अंदर हम एक और जो ट्रायल बैलेंस का पार्ट आएगा वो भी अच्छे से सीखेंगे। आज लेक्चर थोड़ा लेट अपलोड होगा ये, क्योंकि हमारे यहाँ पर राजस्थान में भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है सुबह से, मॉर्निंग से ही। सो 4 बजे तो मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है। सो चलिए, ये लेज़र है। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, देखो कि है ना, हम सबसे पहले गोल्डन रूल सीखते हैं, ठीक है, गोल्डन रूल्स। और गोल्डन रूल्स के जिसको गोल्डन रूल आता है वही क्या कर सकता है, जनरल एंट्रीज। और जिसको जनरल एंट्री आती है वही क्या बना सकता है, लेज़र। और जिसने लेज़र बना लिया वही क्या बना सकता है, ट्रायल बैलेंस। तो सीधा गोल्डन रूल से ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा। गोल्डन रूल्स आते हैं तो जनरल एंट्री आप आराम से बना लेंगे। आपने जनरल एंट्री बना ली तो उसकी हेल्प से उस जनरल को आप लेज़र में पोस्ट कर देंगे, है ना, पोस्ट कर देते हैं लेज़र के अंदर, पोस्टिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। और अब लेज़र के हम क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे, और उस बैलेंस को कहाँ पोस्ट करेंगे या कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर। सो एक दूसरे की ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस हम जरूर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बैलेंस निकालना बताता हूं कि इनके बैलेंस कैसे निकालते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास में अकाउंट है, देखिए कैश अकाउंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, कैश अकाउंट की डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड की टोटल कर लेनी है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, तभी आगे ट्रायल बैलेंस समझ आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए एक बार टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल कितनी आ रही है, 1,30,000, 1,30,000 रुपये। कौन सी साइड की टोटल है, ये डेबिट। आपको पता है ना, यहाँ तक डेबिट साइड है और फिर आगे क्रेडिट साइड है। ओके, तो डेबिट की टोटल आ रही है 1,30,000। क्रेडिट की टोटल देखिए जरा कितनी आ रही है, 20, 26 और 4, 30,000। ओनली 30,000 रुपये आ रही है क्रेडिट की। तो किस साइड टोटल ज्यादा आ रही है, देखो मैं किस अंदाज में कह रहा हूं, ये अंदाज आगे ट्रायल बैलेंस में, जो अभी मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, ये ट्रायल बैलेंस समझाते टाइम बहुत हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से रटना नहीं पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, किस साइड का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है। अब मैं दूसरा जो वर्ड बोल रहा हूं, कितना ज्यादा है, क्रेडिट के मुकाबले। तो क्रेडिट के मुकाबले देखें तो 1 लाख ज्यादा है। यहां की टोटल डेबिट की है 130 और क्रेडिट की टोटल है ओनली 30। तो एक तो डेबिट का ज्यादा है क्रेडिट से, ओके, बट क्रेडिट से कितना ज्यादा है, तो देखिए डिफरेंस, यहां 130 है, 30 है, तो 1 लाख ज्यादा है। अच्छा, तो आप दोनों को मैच करा दीजिए। अब मैच कैसे कराएंगे, यहां आपको 1 लाख लिखना पड़ेगा ना, तभी तो जाके 130 होगा। लेकिन ये 1 लाख क्या है, ये है बैलेंसिंग फिगर, और इसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस जो कैरी डाउन होगा आगे, फॉरवर्ड होगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का जब बनेगा ना, तो ये बैलेंस इधर आगे टू बैलेंस बीडी बन जाएगा, ऐसे नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट ईयर का जो भी है, ओके। और इधर क्यों आएगा, अगर कोई बोले सर ये जो यहाँ बैलेंस सीडी आया ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन वो इधर क्यों आएगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला, ये 1 लाख बैलेंस लिखा भले ही इधर है हमने, लेकिन ये बैलेंस है कौन सी साइड का, डेबिट साइड का है ना, क्योंकि डेबिट का बैलेंस 1 लाख ज्यादा है क्रेडिट से। तो उधर क्यों लिखा है, ताकि टोटल बराबर आ जाए। यहां की टोटल है 1,30,000, इधर की टोटल ओनली 30 थी, तो यहां कितनी ज्यादा है डेबिट वाली, 1 लाख, वो यहां लिख के बैलेंस मैच कर दिया है मैंने। बैलेंसिंग फिगर निकालना, और फिर ये नेक्स्ट मंथ के अगले दिन यहां ट्रांसफर हो जाएगा, या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, जैसे भी आप लेजर बनाते हैं। तो ये डेबिट में है और ये डेबिट में चला जाएगा। अभी कैरी डाउन कर लेंगे, इसको हम कैरी करके आगे कर देंगे, ओके। आइए अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। कैपिटल अकाउंट में देखो बेटा, यहां की साइड टोटल कितनी आ रही है, क्रेडिट की 1 लाख, और डेबिट की टोटल कितनी है, देखो है ही नहीं कुछ, 0।
तो कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। अच्छा, डेबिट से कितनी ज्यादा है? पूरी 1 लाख ज्यादा है, क्योंकि डेबिट 0 है। लेकिन हमें 0 नहीं करना, हमें टोटल दोनों की बराबर करनी है भैया, अच्छा नहीं लगता। ओके, तो यहां कितना लिखना पड़ेगा? 1 लाख। वो कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर। ये क्या हो गया? टू बैलेंस CD। ओके, ऐसे बैलेंस निकाल देने हैं सारे अकाउंट्स के। अब मेरे पास तो 3-4 अकाउंट है, आपके पास जब जनरल एंट्री से आप लेजर करेंगे तो लेजर बहुत सारे अकाउंट्स बनेंगे, उन सब के आपको ऐसे बैलेंस निकाल देने हैं। ओके, अब देखिए यहां पर परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का यहां बैलेंस आ रहा है 44,000 और इधर का देखो 0, इधर मतलब क्रेडिट। तो क्रेडिट से कितना ज्यादा है डेबिट? 44। अच्छा, तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर 44 आ जाएगा, जितना ज्यादा हुआ आ जाएगा। अब यहां की टोटल भी हो गई 44, ये हो जाएगा बाय बैलेंस CD। ओके, अब सेल्स में देखिए, यहां डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, 0 है, क्रेडिट में 30 है। तो क्रेडिट में कितना ज्यादा? इधर 0 है तो पूरा 30 का 30 ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 30,000, यहां पर 30,000, यहां आ जाएगा टू बैलेंस CD, है ना। ओके, अब ऐसे कैसे? राम का देखिए, राम का इधर है 22, इधर 0 है तो इधर ज्यादा है 22, क्रेडिट में ज्यादा है तो इधर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ गया। जहां कम पढ़ रहे हैं उधर लिख देने हैं, है ना। इधर कम किधर पढ़ रहे हैं? डेबिट में कम पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट 22 है, हमको दोनों की टोटल 22 करनी है, मैच करनी है, इक्वल करनी है। लेकिन ये 22 बैलेंस भले ही डेबिट में आ रहा है कौन सी साइड का? क्रेडिट साइड का। है कौन सी साइड का? क्रेडिट साइड का। है कौन सी साइड का? क्रेडिट साइड का। ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी पता चलेगा, देखो जब ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। सैलरी देखो, यहां पर डेबिट में कितना है? 6,000, क्रेडिट में कितना है? 0। तो किधर ज्यादा है? 6,000 ज्यादा है डेबिट में, लेकिन इधर मिलाने के लिए मैं बैलेंस इधर आएगा ना, 6 में से 0 जाएगा तो इधर बैलेंसिंग फिगर आ गया बाय बैलेंस CD। ओके जी, यहां पे देखिए वेजेस है 4,000 और इधर कुछ है नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 4,000 और यहां आ जाएगा बाय बैलेंस CD। ओके, सबके बैलेंस निकाल दिए। हाँ, लेजर के जैसे ही आप बैलेंस पता कर लो, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकाल के, तो अब आप क्या करो? ट्रायल बैलेंस बना, और अभी ही ट्रायल बैलेंस बनेगा। बिना इनके बैलेंस निकाले, बिना लेजर बनाए ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। हाँ, एक तरीके से बनता है, वो मैं कल बताऊंगा। एक्चुअल में उसमें भी लेजर बनता ही है, लेकिन उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, अभी देखिए ट्रायल बैलेंस का मैं आपको बनाता हूं यहां पर फॉर्मेट। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, कुछ इस तरीके से बनता है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट। अकाउंट में और स्टेटमेंट में बहुत फर्क होता है। अकाउंट में हमेशा क्या? डेबिट और क्रेडिट साइड होगी, टी होगा और उसमें एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, ऐसे होगा। अकाउंट में हमेशा ऐसा होता है। लेकिन जो स्टेटमेंट होता है ना, उसमें ऐसा डेबिट और क्रेडिट साइड कभी नहीं होती है। तो ये ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। इसमें स्टेटमेंट में देखो क्या क्या आएगा, ये आपको यहाँ दिख तो रहा है, एक मिनट में लाइन ड्रॉ करता हूँ। हाँ दिख रहा है, चलो। ये सीरियल नंबर है, यहाँ एक कॉलम आ जाएगा LF का, ठीक है। तो ये है आपका ट्रायल बैलेंस, आप यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। अब कब ईयर एंड हो रहा है या कब मंथ एंड हो रहा है उसका। फिर यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी कुछ गिरा है, मोबाइल नहीं है, रिमोट गिरा है AC का। चलो डरने वाली बात नहीं, मोबाइल मेरा सही सलामत पड़ा, चलो अच्छी बात। सीरियल नंबर, यहाँ आ जाएगा नेम ऑफ लेजर अकाउंट, नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स। यहाँ आ जाएगा LF, ये आपकी डेबिट और ये क्रेडिट। अभी आप बोलोगे सर आप तो अभी बोल रहे थे डेबिट और क्रेडिट साइड तो होती नहीं है। अरे बेटा डेबिट और क्रेडिट साइड थोड़ी है वो डेबिट और क्रेडिट के कॉलम हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड तो कुछ इस तरीके से होती है। ये देखो, आखिरकार मैंने पैर से उठा ही लिया इसको, पैर से उठाया, हाँ जी। चलो जी, ओके। जैसे जनरल है, जनरल जैसा नहीं लग रहा आपको? जनरल में यहाँ डेट आती थी, यहाँ पर्टिकुलर आता था, LF आता था, डेबिट क्रेडिट, तो ये जनरल जैसा है। जनरल भी स्टेटमेंट था, ये भी एक स्टेटमेंट ही है। ओके, अब आपको यहाँ सीरियल नंबर वाइज लिखना है। देखो फर्स्ट नंबर, देखो फर्स्ट अकाउंट पे आ जाओ, क्या है? कैश अकाउंट, तो इधर लिख दो कैश अकाउंट। और LF में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि वैसे भी यहाँ हमको प्रैक्टिकली होता है वो, जब प्रैक्टिकली टैली में करोगे या
प्रैक्टिकली काम होता है। बाकी जीएफ एलएफ अभी सिर्फ कॉलम बन जाते हैं, अभी कुछ नहीं लिखना होता हमको। ओके, अब कैश अकाउंट है, अब यहाँ पर डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, तो हमको क्या लिखना है और डेबिट में क्या लिखना, क्रेडिट में क्या लिखना। तो आप सीधा कैश अकाउंट में आओ और उसके बैलेंसिंग फिगर पे आ जाओ। बैलेंसिंग फिगर ये रहा 1 लाख, कौन सी साइड में आया हुआ है, क्रेडिट साइड में आया हुआ है। बट आपको यहां कहां लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। आप बोलोगे ये क्या बात हुई सर, क्रेडिट साइड का बैलेंस है, डेबिट में क्यों लिख रहे हो भैया। तो बेटा जी इसीलिए मैं उस टाइम बोल रहा था, ये बैलेंस भले ही क्रेडिट में आया है, लेकिन ये बैलेंस है कौन सी साइड का, डेबिट का, क्योंकि यहां 1,30,000 बैलेंस था, इधर ओनली 30 आ रहा था, तो 1 लाख डेबिट का ज्यादा था, लिखा उसको भले क्रेडिट में क्योंकि उधर कम पड़ रहा था। कैश अकाउंट जिस साइड का बैलेंस आ रहा होता है ना, वो बैलेंस उस साइड में ओनली बैलेंसिंग फिगर आ रहा होता है। एक्चुअल में वो ज्यादा वो होता किसका है, उसकी ऑपोजिट का। जैसे यहां क्रेडिट में आ गया तो ये बैलेंस है डेबिट का, क्योंकि डेबिट में ज्यादा आया था। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट, अब ऐसे करके हम सारे लिख देने हैं। सेकंड नंबर क्या है हमारा, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल में देखो कौन सी साइड बैलेंस आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, बैलेंस आ रहा है डेबिट में। हम कौन सी साइड लिखेंगे इसको, क्रेडिट साइड में। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड यहां आ गया कितना, 1 लाख। ओके, फिर थर्ड नंबर देखो यहां पर क्या है, परचेज। परचेज में देखो बैलेंस कहां आ रहा है, परचेज में बैलेंस ये रहा, देखो परचेज में बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में। इसका मतलब होगा कौन सी साइड, डेबिट साइड। परचेज अकाउंट कौन सी साइड में होगा, डेबिट में। कितना, 44। जहां बैलेंस आ रहा है उसकी ऑपोजिट साइड में लिखना है ट्रायल बैलेंस में। जो रटने वाले हैं वो ध्यान दें, जिस साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसकी ऑपोजिट साइड में लिखना है ट्रायल बैलेंस में। ओके, इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो रटने वाला नहीं, वो अभी और बताऊंगा मैं आपको। सेल्स में देखो कहां बैलेंस आ रहा है, डेबिट में आ रहा है बैलेंस, तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। तो यहां लिख दो सेल्स अकाउंट, कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। कितना, 30,000, क्योंकि डेबिट में बैलेंस आ रहा था। यहां राम में देखो कहां बैलेंस आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। ये देखो ये रहा बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ है 22, तो हम कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो राम्स अकाउंट क्रेडिट साइड 22,000। ओके, नेक्स्ट, सैलरी अकाउंट किस साइड बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, तो कौन सी साइड में लिखेंगे, डेबिट में। तो यहां आ जाएगा सैलरी अकाउंट, कौन सी साइड में, डेबिट साइड में, क्योंकि बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में, तो उसका ऑपोजिट। वेजेस, वेजेस में देखो बैलेंस कहां आ रहा है, बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो हम कहां लिखेंगे, डेबिट में, 4,000। अब ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों की टोटल बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों की बराबर आ जाती है तो इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस सही है, और अगर नहीं आती है तो इसका मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में कोई एरर है। और अधिकतर वो जो एरर होती है उसको नाम दिया जाता है मैथमेटिकल एरर। कैसा नाम दिया जाता है, मैथमेटिकल एरर। ओके, अब यहां पर ये मैच करेगा या नहीं करेगा आई डोंट नो, क्योंकि ये मैंने मैथ से एग्जांपल लिया है। सो आई थिंक ये करे या नहीं करे मुझे नहीं पता, फिर भी देख लेते हैं। 1,44,000, 6,000, 4,000, 154 आ रहा है, और इधर आ जाएगा 1,30,000, 22,000, 2,000 का डिफरेंस देख लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं कर दी हो हमने। अच्छा ये करिए ना मिस्टेक, ये देखो, इसीलिए देखो पता चल गया ना। यहाँ का बैलेंस कितना आ रहा था, 154, और यहाँ आ रहा था 152, तो मतलब कुछ ना कुछ हमने यहाँ पर मिस्टेक करी होगी, या जनरल एंट्री में या लेजर में। कहाँ मिस्टेक करी, देखो परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट में टोटल देखो 20 और 22 कितने होते हैं, 42 होते हैं ना। 20 और 22 कितने होते हैं, 42 होते हैं, तो यहाँ आएगा 42। कौन सा, परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट में कितना आएगा, 42। तो यही है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपको यूं बता देगा कि आपने कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं करी है लेजर के अंदर, जैसे अपन ने करी थी अभी। कैसा पता चला है ना, बस चलो। तो यहां टोटल करेंगे तो अब आ जाएगी 1,50,2,000, और यहां की टोटल भी 1,52,000। जब डेबिट और क्रेडिट बराबर आ जाता है तो इसका मतलब आपने लेजर के अंदर कोई मिस्टेक नहीं करी है, खास करके अर्थमेटिकल एरर, जिसको हिंदी में बोलते गणितीय अशुद्धि, वो आपने नहीं करी है। और अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्थमेटिकल एरर कर दी है। तो ये एक तरीका था ट्रायल बैलेंस को बनाने का।
एक और तरीका मैं बताता हूं ट्रायल बैलेंस को बनाने का, वो ये है, जैसे कैश है ना, ये एसेट है और एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट, इसलिए डेबिट में लिखा है। कैपिटल एक लायबिलिटी हो, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट में लिखा है। परचेज हमेशा डेबिट होता है, याद है, गुड्स कम्स इन तो डेबिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि गुड्स गोज आउट। राम का पता नहीं चलेगा क्रेडिट होगा कि डेबिट, क्योंकि राम के बारे में ये, राम या तो डेटर होगा या क्रेडिटर होगा। अगर डेटर होगा तो डेबिट, क्रेडिटर होगा तो क्रेडिट। यहां पर राम क्रेडिटर है क्योंकि हम उसको गुड्स उससे परचेज कर रहे हैं, इसलिए क्रेडिटर। सैलरी नॉमिनल रूल रहेगा, जाए सैलरी जो है एक्सपेंस है तो डेबिट, वेजेस एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में लिखा है। तो आप नॉमिनल रूल और एसेट एंड लायबिलिटी रूल के हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। बट जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका वो यहीं से है कि सबसे पहले जनरल एंट्री होती है, जनरल एंट्री को लेजर में पोस्ट किया जाता है, फिर लेजर का बैलेंस निकाला जाता है हर अकाउंट का, फिर उन बैलेंस को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, फिर दोनों साइड की टोटल की जाती है। अगर टोटल मैच हो जाती है तो ओके, अगर मैच नहीं होती है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ अर्थमेटिकल एरर है। अभी जैसे मुझे यहाँ पर एरर फटाफट से मिल गई थी, कितना आ गया था, मैंने यहाँ गलती से 44 लिख दिया था। अगर मुझे अभी नहीं मिलती तो मैं क्या करता, या प्रैक्टिकली लाइफ में भी अगर नहीं मिले तो फिर क्या करें, क्या फिर इसको छोड़ दे, नहीं। अगर ये नहीं मिलती, मान लेते हैं इधर की आ रही थी 44 और इधर की 52, अब मुझे मैच तो करनी है तो मैं 2000 इधर लिख दूंगा और इधर इसको कर दूंगा 44 और बैलेंसिंग फिगर। और ये जो एरर है वो कितने की है, 2000 की, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा, वो यहां थी मान लेते हैं, ठीक है, यहां थी, ठीक है, यहां पर मुझे नहीं पता चला, जिसकी वजह से ये 2000 रुपये इधर बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो इसको कहां डाल देंगे, इसको डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट के अंदर, सस्पेंस अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफर कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट क्या है, सस्पेंस अकाउंट कुछ भी नहीं है। जब भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करे तो जिस साइड भी आपका पैसा कम पड़ रहा है, जैसे यहां पर 152 आ रहा था, क्रेडिट में कम पड़ रहे थे 2000, उधर लिख दो। अगर डेबिट में कम पड़ते तो उधर, नॉर्मल बोलूं तो बैलेंसिंग फिगर निकाल दो किधर भी आ रहा है, क्योंकि हमें हर हाल में टोटल मैच करानी है। तो कम नहीं कर सकते, लेकिन जिस जगह कम पड़ रहे हैं वहां जोड़ दो। जैसे यहाँ 2000 कम पड़ रहे हैं, मैंने जोड़ दिए और उसको सस्पेंस अकाउंट नाम दे दिया, क्योंकि सस्पेंस है, आई डोंट नो ये 2000 रुपये कहाँ प्रॉब्लम है। तो एक बार तो मिला दिया, फिर इसको धीरे धीरे देखते रहेंगे, कोशिश करेंगे रोज रोज की। ये एक बार तो चलो ठीक है यार, 2000 का प्रॉब्लम आ रहा है, अब देखते हैं। जैसे अपन होता है ना, मार्केट चले जाते हैं, 10,000 रुपये लेके गए, 8,000 रुपये खर्च करके गए और हमको लगा 8,000 का खर्चा हो गया, और घर आके देखा तो जेब में तो 1500 रुपये ही है, तो 500 रुपये कहाँ गए। 8,000 खर्च कर लिए, 1500 पड़े हैं तो 9,500, लेकिन लेके तो 10,000 थे, 500 कहाँ गए, अभी याद नहीं आ रहा। तो एक बार तो लिख दिए, फिर धीरे धीरे याद आएगा, अच्छा किराया दिया था, हाँ, अच्छा नाश्ता भी तो किया था, अच्छा, याद आएगा धीरे धीरे। तो वैसे वैसे हम उसको क्या कर देंगे, रेक्टिफाई करते रहेंगे। तो ऐसे कैसे, अभी याद नहीं आ रहा, यहाँ लिख दिया, फिर बाद में एक दिन बैठे बैठे, अरे ये देखो ये टोटल देखो यार, कितनी तुम बेवकूफ़ी वाली बातें करते हो। ये 20 और 22 जो है वो 44 थोड़ी होते हैं, 44 थोड़ी होते हैं, 42 होते हैं, 42 होते हैं, क्या यार तुम भी 42, तो इसको कर दो 42। अच्छा, तो इधर भी कितना आ जाएगा 42। तो आपका सस्पेंस अकाउंट अब मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सस्पेंस गया। अब आपके यहाँ कितना हो जाएगा 152। आई होप आपको समझ में आया होगा लेजर के बैलेंस कैसे निकालते हैं, और आपको समझ आया होगा कि उन बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कैसे करते हैं, और आपको समझ में आया होगा ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, LF, डेबिट और क्रेडिट। और आपको समझ में आया होगा कि अगर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच नहीं करता है, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो इसका मतलब कुछ अर्थमेटिकल एरर इनमें रह गई है, कोई गणितीय अशुद्धि रह गई है। एक बार उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दो, फिर धीरे धीरे सही करते रहेंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का बैलेंस मैच हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, कोई जरूरी थोड़ी कि सस्पेंस अकाउंट घुसेड़ नहीं है, जैसे यहाँ नहीं है तो नहीं है। ओके, वेरी गुड, करेक्ट, मजा आ गया। हाँ जी, तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। अब इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से नेक्स्ट लेक्चर से हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट। अब आप बोलोगे सर अभी आप बोल रहे थे कि एक ट्रायल बैलेंस का और लेक्चर आएगा, नहीं, वो मैंने बता दिया है। वो ये था कि कैश हमेशा एसेट है तो डेबिट होती है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट है तो लायबिलिटी है तो क्रेडिट होती है, परचेज डेबिट होता है हमेशा, सेल्स क्रेडिट होता है, राम जो है क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट है, सैलरी और वेजेस खर्चे इसलिए नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट है। तो वो रूल लगा के भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको ये बैलेंस तो निकाले हुए होने चाहिए ना।
तो अगर क्वेश्चन बैलेंस निकाल के देख रखा है तो डायरेक्ट कर लो, अगर बैलेंस निकाल के नहीं दे रखा है तो पहले बैलेंस निकालो, अगर लेजर बना के नहीं दे रखा है तो पहले लेजर बनाओ। तो ये था ट्रायल बैलेंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं हर लेक्चर में बोलना भूल जाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बार मैं बता रहा हूँ इंस्टा वाला, तो इंस्टा पे आईडी जो है वो यही है @कॉमर्स वाले गुरुजी। आपको पता है अपने चैनल का नाम है CWG4BCom, CWG की फुल फॉर्म है कॉमर्स वाले गुरुजी। तो टेलीग्राम आईडी है @कॉमर्स वाले गुरुजी, कॉमर्स वाले गुरुजी। ओके, हाँ, ये है अपनी कौन सी आईडी है, इंस्टा आईडी। ओके, तो सर टेलीग्राम आईडी कौन सी है वो बता दूं। टेलीग्राम आईडी अपनी @CWG4BCom। हाँ जी, CWG4BCom। तो इन पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।